हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 जिसकी डेट है 10th September 2021 एंड टुडेज टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आ जाए न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना करंट कहते हैं। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर्स फ्रॉम द सेल। वायर से होकर के सेल में जाता है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। And the third point is electric circuit, the closed path along which an electric current can flow। कि जो closed path होता है उसी के अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है। अगर कहीं भी पाथ जो है वो ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो रुक जाएगा। फोर्थ है इलेक्ट्रिक स्विच। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। इलेक्ट्रिक स्विच वो होता है जिसमें एक सिंपल डिवाइस होती है, या तो वो ब्रेक कर देती है सर्किट को या फिर वो कंप्लीट करती है। इसके आगे देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है यहाँ पे। कंडक्टर क्या होता है? अ मटीरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, जिस मटीरियल्स में से, ऑब्जेक्ट्स में से, तो उसको हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर जैसे फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर। ठीक है। एंड इंसुलेटर क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है अ मटीरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो इंसुलेटर वो होता है जो कि अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या मटीरियल में से, तो उसको हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड एंड ड्राई वुड। ठीक है। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे प्रिकॉशंस भी लिखा हुआ है। योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारी बॉडी में से भी करंट जो है वो पास हो जाता है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि वो इंसुलेटर है या फिर वो कंडक्टर है। तो पहला है बच्चों पेन। पेन क्या है? इंसुलेटर, PEN, पेन यहाँ लिख दीजिए। अगेन नेक्स्ट इज कोम। कोम इज़ ऑल्सो इंसुलेटर। इंसुलेटर अभी आपको सबको पता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, करंट पास नहीं होगा, इंसुलेटर। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाएगा वो उसे कंडक्टर बोलेंगे। तीसरा यहाँ पे आ गया की। तो जो की है, की अगर सिल्वर मतलब जैसे स्टील वगैरह की है तो वो गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे की आ जाएगा। उसके बाद रबर गुड कंडक्टर नहीं है, ये है इंसुलेटर, RUBBER, रबर। आयरन नेल कंडक्टर आएगा, आयरन नेल कंडक्टर हो जाएगा, गुड कंडक्टर। चॉक इंसुलेटर, CHALK चॉक। सेफ्टी पिन कंडक्टर, SAFETY सेफ्टी पिन। नेक्स्ट है नोटबुक इंसुलेटर, NOTEBOOK नोटबुक। नेक्स्ट इज कॉइन। कॉइन आपका कंडक्टर है, COIN कॉइन। कॉपर वायर, कॉपर वायर भी आपका कंडक्टर है, COPPER कॉपर वायर। उसके बाद है एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, ये भी आपका कंडक्टर है,
ALLUM, वेट इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ALLALUMINIUM, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, यानी एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं वो। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक ग्लास। तो प्लास्टिक ग्लास जो है वो इंसुलेटर है, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ प्लास्टिक ग्लास, GLASS। एंड द लास्ट वन इज कॉपी। कॉपी इज ऑल्सो इंसुलेटर, COPY, कॉपी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये पेन, कोम, रबर, चॉक, नोटबुक, कॉपी, प्लास्टिक ग्लास, ये आपके इंसुलेटर हो गए। कंडक्टर हो गए की, आयरन नेल, सेफ्टी पिन, कॉइन, कॉपर वायर, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। ठीक है, तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अ बेयर वायर, यानी जो नंगी तार होती है, कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। कि जो तार जिस पे वायर नहीं होता, वायर में जिसमें कॉपर नहीं चढ़ा होता, नंगी तारें होती है, अगर हम उनको छूते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ अ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो क्या आप क्या कह सकते हैं कि आपकी बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लिख लेते हैं, यस our body is a good conductor of electricity. Yes, our body is a good conductor of electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, यस आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको लिखा है वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट। ये देखिए कि जो है किस तरीके से जो ये है यहाँ पर बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ये देखिए, पॉजिटिव से बेटा पॉजिटिव जोड़ा हुआ है और नेगेटिव से नेगेटिव, तो क्या लगता है आपको बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि पॉजिटिव टू जो करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं नो, बल्ब नहीं जलेगा। नो, because of the wrong connection, because of the wrong connection, CONNECTION, connection between the cell and the bulb, cell and the bulb। ठीक है, नो बिकॉज द रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड द बल्ब, रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। अब जलेगा क्यों, वाई नॉट बताना है, तो द करंट ऑलवेज flows from the positive terminal to the negative terminal of the cell, तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं रीड कर रही हूँ। वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट? नो, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए, अपनी साइंस टीचर को सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।
टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।